सरकार की जय, बांके बिहारी लाल की जय। सब लोग बड़ी मस्ती में संकीर्तन करें। सावले सरकार की, बांके बिहारी लाल की। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, जपेंगे राधे राधे नाम। थोड़े थोड़े हाथ ऊंचे करो, ऐसे ज्यादा ना है। मिलेंगे चलो मन श्री वृंदावन, जपेंगे राधे राधे नाम। जीवन सफल Oh,
सावरे सरकार बोलो सदगुरुदेव भगवान की। धर्म प्रिय सजनों, यही रखा रामचंद्र भगवान की। और जजमान जी का आह्वान करेंगे। अवनीश जी के द्वारा गुरुदेव जी का माल्यार्पण होने के लिए जा रहा है। सभी भक्त जोरदार तालियां बजा दें। बोले सदगुरुदेव भगवान की, सच्चे दरबार की। बोलो भागवत भगवान की। ग्राम देवी देवतन की। आओ कथा की ओर बढ़ते हैं धर्म प्रिय सजनों। अरे चलो ठीक। हाँ बंधु, अब सुदामा चरित्र की कथा सुनने जा रहे हो। सुदामा चरित्र की कथा बड़ी महत्वपूर्ण है। कृष्ण और सुदामा कथा भागवत महापुराण की कथा है। कृष्ण और सुदामा, इनकी मित्रता कैसे हुई है, बड़ी मार्मिक कथा है। महाराज वासुदेव जी ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, अभी तुम्हारे जीवन में गुरुकुल की पढ़ाई अधूरी है। पहले राजा महाराजा लोग अपने बच्चों को वेद पढ़ने के लिए भेजते थे। भगवान कृष्ण जी ने कहा, हे पिताश्री, मैं गुरुकुल जाने के लिए तैयार हूं। महाराज वासुदेव जी ने कहा, बेटा एक बात का ध्यान रखना, गुरुकुल में शक्ति बहुत होती है। हाँ, तुम अब तक जो किए हो, अगर उसमें कहीं एक को गलती कर दिए तो तुम स्कूल से निकाल दिए जाओगे। भगवान कन्हैया ने कहा, पिता, मैं गुरुकुल चलने के लिए तैयार हूं। कथा प्रेमियों, कृष्ण और सुदामा की पहली मुलाकात कहां हुई है? कृष्ण और सुदामा की पहली मुलाकात महाराज वासुदेव जी कृष्ण को लेकर के जा रहे हैं संदीपन मुनि के वहां के लिए, मतलब गुरुकुल के लिए। जंगल से रथ निकल रहा था। एक जंगल से आवाज आई, कोई मेरी मदद कर दो। रोने की आवाज। महाराज वासुदेव ने रथ को रोक दिया। कृष्ण से कहा, बेटा देखो, कोई लगता है जंगल में रो रहा है। जिसके नैनों में नीर नहीं, वो नीर पराया क्या जाने। जिसने कभी दर्द का सामना नहीं किया है, वो दूसरे के दर्द को नहीं समझ पाएगा। रामायण में लिखा है, तरु छाया जाने नर सोई है। कहावत में कहा गया, जही के गई न पाओ बेवाई, वहु का जान न पीर पराई। श्री कृष्ण जी आवाज की आहट सुनते सुनते वहीं पर पहुंच गए जहां पर वो ब्राह्मण बैठा रो रहा है। ब्राह्मण कौन है? सुदामा। कंधे में जनेऊ पहने हैं, मस्तक में चंदन लगा हुआ है, अब बगल में लाल कपड़म पोथी है। भगवान ने कहा, पंडित जी क्या बात, क्यों रो रहे हो?
अरे भैया मेरे पैर में कांटा चुभ गया है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। भगवान ने कहा ला 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 ला, देखे कहां कांटा लगा है। अरे भैया पैर के तलवों में लगा है, आप राजसी पोशाक पहने हो जाओ। अरे भगवान ने कहा पंडित जी ब्राह्मण के चरण बड़े किस्मत से मिलते हैं। भगवान नाखून से कांटा निकाल रहे थे और जब नहीं निकला तो भगवान ने दांत से खींच के कांटा निकाल दिया। सुदामा रोने लगा, भैया हमारी तुम्हारी कोई जान पहचान भी नहीं थी, भाई बहुत दयावान हो। अब भाई धरती पर इंसानियत जिंदा है। क्या नाम है आपका? भगवान कन्हैया ने कहा कृष्ण नाम है, मैं द्वारिका का रहने वाला हूं और तुम ना कहो कि पहले बताए दे बुढ़ापे में हम पढ़े जाए रहे। सुदामा ने कहा भैया योग्यता जो है किसी भी उम्र में ली जा सकती है। अच्छा आज के 50 साल पहले का सबका लैपटॉप चलाना आता था? अजय बेचारे सरकारी नौकरी गवर्नमेंट जॉब में है, उनकी ट्रेनिंग कराई गई, कंप्यूटर चला। तुम्हारे बहुत गलत बीमारी है यार, बस कल तक मान जाओ, कल तक गलत बात है ये, सब बटो। इतनी बड़ी पंडाल है। बोलो भक्तार भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की। योग्यता मतलब क्या है? शिक्षा किसी भी उम्र में ली जा सकती है, कोई जरूरी ना है हमारी उम्र निकल गई। उम्र निकल गई ज्यादा सरकारी नौकरी तो नहीं लगे, बाकी तो तुमको ज्ञान हो जाएगा। ये जो फ्रॉड लोग तुम्हारे पर फोन करते हैं अपनी ओटीपी बताओ, उनसे तो बचोगे। शिक्षा योग्यता किसी भी उम्र में प्राप्त की जा सकती है। हमारे हिंदुस्तान में एक पहले प्रौढ़ शिक्षा हुआ करती थी, उसमें नाम लिखने को सिखाया जाता था, दस्तखत बनाने को, जिसे कोई ऐसा व्यक्ति ना रहा जो सिग्नेचर ना बना सके। ये क्या था? शिक्षा लेने के लिए किसी उम्र का संबंध नहीं है, ना कभी सोचना चाहिए कि यार लड़कन कैसे पूछ। अरे जब तुम्हारे जमाना में मोबाइल नहीं नहीं करे, आज जो बच्चा पैदा हो रहा है उसको मोबाइल में कार्टून ढूंढना आता है, वो अपनी तोतली भाषा में बोल दे और कार्टून निकल पड़ता है। तो शिक्षा किसी भी उम्र में ली जा सकती है। रामचंद्र भगवान की। धर्मप्रिय सज्जनों, कथा सुनो कोई बात नहीं। अब लास्ट का समय चल रहा, कल भंडारा है भगवान का। सबकी बड़ी कृपा है, मौसमों बहुत साथ देश, कोई बूंदी नहीं गिरी, कोई हवा आंधी तूफान नहीं। हाँ बोलो शंकर भगवान की। ना बिल्कुल बिल्कुल अधिकार है तुम्हारा, श्रोता वक्तव्य तो दोनों का अधिकार है। हाँ चलो चलो छोड़ो छोड़ो सुनो। बोलो शंकर भगवान की। कथा में वर्णन आया है कथा में वर्णन आया है, कृष्ण जी ने बताया कि मैं द्वारिका का रहने वाला हूं, मेरा नाम कृष्ण है, मेरा नाम कृष्ण है। मैं संदीपन मुनि के वहां विद्या अध्ययन करने जा रहा हूं। सुदामा ने कहा भैया हम भी वही विद्या पढ़ते हैं, चलो विद्यालय में मिलते तो होते गुरु भैया, लेकिन यहां मिल गए हो तो हम आपको अपना मित्र बना रहे हैं। भगवान ने कहा बिल्कुल नहीं, दोस्ती इतनी जल्दी करनी नहीं चाहिए।
साथी ऐसा चाहिए जैसे लोटा दो अपना गला फसाई के पानी लावती हो। साथी तो ऐसा होना चाहिए जैसे लोटा और डोर का संबंध है। अपना गला फंसाए के पानी लावत बोल। सुदामा ने कहा भैया जब गुरुजी वेद पढ़ाते हैं तो पहले यही बताते हैं बच्चों मित्र के साथ गुरु के साथ कभी कपट का व्यवहार मत करना। भगवान ने दोनों हाथ फैला दिए, अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हें अपना मित्र बनाने के लिए तैयार हैं। दोनों लोग एक दूसरे को मित्र बना लिए, विद्यालय में पढ़ाई करने लगे। संदीपन मुनि का पढ़ाने का एक बहुत बढ़िया तरीका था। जो बच्चा याद करके नहीं आता था उसको सजा देते थे लकड़ी लाने की, सजा देते थे लकड़ी लाने की। जब सुदामा का नंबर आया तो सुदामा 2 लाइन नहीं सुना पाया और सब सुना दिया। 2 लाइन नहीं सुना पाया। गुरुजी ने 2 बार कहा सुदामा सुदामा गुरुजी क्या बताएं हम कल पढ़ ही नहीं पाए। चलो अलग बढ़ो, तुम्हें सजा है लकड़ी लाओगे जंगल से। मारते पीटते नहीं थे गुरुजी। अब भगवान कृष्ण ने विचार किया हमारे मित्र को सजा हो गई है, हमें याद है। तो जब कृष्ण का नंबर आया तो मौन खड़े। सुनाओ कृष्ण। गुरुजी हम कल किताबें नहीं देख पाए। एक कन्हैया तुम्हें भी सजा दे रहा हूं लकड़ी लाने की। गुरु माता ने विचार किया बच्चों को सजा हो गई है और अभी भोजन बना नहीं है। मां के अंदर ममता होती है। आप दुनिया में कहीं जाओ, चाहे यूपी, चाहे हरियाणा, चाहे हिमाचल, चाहे दिल्ली, चाहे झारखंड, चाहे नेपाल, कहीं जाओ, अगर आपने अपनी जबान से किसी को माता जी कहे हो तो उसके अंदर तुम्हारे प्रति ममत्व आ जाएगा। परीक्षा के लिए तुम रोज माता जी राम राम और एक दिन तुम उदास बैठ जाओ, माता जी ऐसे तुमसे पूछेंगी जैसे अपने लड़का क्या बात भैया कुछ बात है का बड़े उदास बैठे हो, क्योंकि उसके अंदर ममता आ गई। जो तुमने माता जी कहा है ना उसके अंदर ममता आ गई। मैं कहा करता हूं जो ममता मां के अंदर है वो किसी के अंदर हो ही नहीं सकती है। जो ममता मां के अंदर है वो किसी के अंदर नहीं हो सकती है। बड़ा सुंदर भाव है। जो प्यार देगी माता वैसा न प्यार पाया। कैसा? जितना सताया माँ को, जितना सताया माँ को दुलार पाया। जो प्यार देगी माता
सूरज की लालिमा में आसार मां का पाया, जो प्यार देगी माता वैसा ना कहीं प्यार पाया। और 50 मुद्राएं अंकित मौर्य जी के द्वारा बकुरा से दान हुआ है। 51 मुद्राएं मेवालाल राजवंशी जी के द्वारा दान हुआ है बकुरा से, और प्रसाद भी आया है। 20 मुद्राएं मुनीश गौतम जी के द्वारा बकुरा से दान हुआ है। 100 मुद्राएं अनिल जी के द्वारा दान हुआ है बकुरा से। 100 मुद्राएं सिप्पू तिवारी जी के द्वारा गुजिया से दान हुआ है। 21 मुद्राएं नरेश गौतम जी के द्वारा बकुरा से दान हुआ है। 50 मुद्राएं सुनील राजवंशी जी के द्वारा बकुरा से दान हुआ है। 21 मुद्राएं ध्यान सिंह राजवंशी जी के द्वारा गद्दीपुर से दान हुआ है। 11 मुद्राएं रवि राजवंशी जी के द्वारा बकुरा से दान हुआ है। 100 मुद्राएं संजय गौतम जी के द्वारा बकुरा से दान हुआ है। 100 मुद्राएं रामशंकर राजवंशी जी के द्वारा बकुरा से दान हुआ है। 50 मुद्राएं छोटू राजवंशी जी के द्वारा बकुरा से दान हुआ है। 50 मुद्राएं जयकरण गौतम जी के द्वारा कंचनपुर से दान हुआ है। 101 मुद्राएं श्यामलाल मौर्य जी के द्वारा बकुरा से दान हुआ है। 10 मुद्राएं शंभू मौर्य जी के द्वारा दान हुआ है। 50 मुद्राएं हरिपाल गौतम जी के द्वारा बकुरा से दान हुआ है। 50 मुद्राएं सरोज गौतम जी के द्वारा बकुरा से दान हुआ है। 50 मुद्राएं मिथिलेश जी के द्वारा बकुरा से दान हुआ है। 50 मुद्राएं मूलचंद गौतम जी के द्वारा बकुरा से दान हुआ है। 51 मुद्राएं अमरपाल मौर्य जी के द्वारा बकुरा से दान हुआ है। 100 मुद्राएं साधु गौतम जी के द्वारा बकुरा से दान हुआ है। 50 मुद्राएं मन्नीलाल कंचनपुर से दान हुआ है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बोलो भक्तार भगवान की सभी दानदाताओं के समय समय पर नाम बोले जाएंगे। और कल कथा का विश्राम दिवस है और सुदामा चरित्र की कथा चल रही है, जो कि मैं देख रहा हूं काफी श्रद्धालु लोग सुदामा जी के तंदूर लाए हैं, मतलब चावल लाए हैं। जो लोग चूक गए हैं पछताना मत, कथा तो कल भी है, कल अपना भेंट कर देना, कभी पछताना नहीं चाहिए। राजा रामचंद्र भगवान की, भक्तार भगवान की जय हो। गुरु माता ने विचार किया इन बच्चों ने भोजन नहीं किया है। मैं बता क्या रहा था, जितना सताया माँ को उतना दुलार पाया। गारंटी के साथ जो
ही नहीं सकता है, वीडियो कटिंग कर लो, कोई टेंशन नहीं रहती, कोई वीडियो कटिंग कर लेगा। हम कहेंगे फिर पूरी वीडियो सुनो। जो प्यार देगी माता वैसा ना प्यार पाया। एक साल का बच्चा गोदी में मम्मी 20,000 की साड़ी पहने, शादी बुआ हमें गई, अब बच्चा ने मलमूत्र कर दिया। अगल बगल वालों ने तो मुंह बना दिया, लेकिन मम्मी क्या कहती, वैसे बच्चा हमारा है बहुत समझदार, लेकिन आज कुछ जान नहीं पाई से। ये क्या है? प्यार है। स्वयं गीले में सोती है, बच्चे को सूखे में सुलाती है। ये है माँ का प्यार। तुम जी का समझत हो कि हमका ये बहुत प्यार करती है। तुम 3 दिन चरपैया पर मलमूत्र कर दो, उठाई खटिया बाहर डाल दे रही हो, समोसा तना मुंह बन जाएगा, नहीं जाए पैर इज्जत घर तक है, नरक बचिया जो अपने आप उठाओ। लेकिन माँ, आहा, जो प्यार देती माता वैसा न प्यार पाया, जितना सताया माँ को उतना दुलार पाया। माँ के अंदर ममता होती है। अगर आपने किसी को माँ कहा है तो तुम्हारे प्रति उसके अंदर ममता आ जाएगी। चाहे तुम भकुरम हो, चाहे महोली में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे जहां हो, अगर तुमने अपनी जबान से किसी को मां कहा है तो मां, अगर मां ने ममता दिखाई न हो तो ममता मई मां कहाई न होती, तो ममता अगर मां पर ही चर्चा करूंगा तो 1-2 दिन बीत जाएंगे। सुनानी तो एक कथा, एक मां की झलक और दे रहा हूं। कभी मां सुलाए और कभी मां जगाए। शाम को जल्दी सोती, भैया सो जाओ, सवेरे स्कूल जाए, और सुबह मां जगाती, उठाओ स्कूल वाली गाड़ी आने वाली है। ये मां की ममता है। कभी मां सुलाए कभी मां जगाए, अरे कभी मां रुलाए कभी मां हंसाए। और जब मां गुस्सा हो जाती तब फुकनी चिमटा जाऊ रहता हूँ, धड़ाका थोड़ी देर के बाद मम्मी मनाए रहे, अरे चलो गुस्सा मार दे रहा तुम्हारी भलाई रहे, मारे रहा, चलो खाना खाओ। कभी मां रुलाए कभी मां हंसाए, कभी मां सुलाए कभी मां जगाए। अगर मां में ममता समाई न हो तो ममता मई मां कहाई न होती। गुरु माता ने सुदामा को अंदर बुलाया, लल्ला ओ लल्ला अंदर आओ। देखो बहुत लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं, तुम हो पढ़ रहे हो, कन्हैया पढ़ रहे हैं, बहुत लड़का पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़े में बहुत अच्छे हैं, कुछ नहीं अच्छे हैं जमोगे जैसे। सुनो, मैं तुमको थोड़े से चना दे रही हूं, भूख लगे तो खा लेना। बोली बेटा लौटियो जल्द, वन में मत खेली बोली बेटा लौटियो जल्द, वन में मत खेल कूदी हो। लग जाए भूख तो
थोड़े से चनार दबाई। देखो बेटा, अगर भूख लगे तो दोनों भैया मिलजुल करके थोड़े थोड़े चना खा लेना। सुदामा चना की पोटली लिया, चल देता है। भगवान विचार करते हैं, आज तक हमने सुदामा की परीक्षा नहीं लिया, लाओ देखे ये सुदामा कपटी तो नहीं है। और तो मैंने मित्रों की परीक्षा ले चुका हूं, लेकिन सुदामा की हमने परीक्षा नहीं ली। भगवान की कृपा से बादल घिराए, मूसलाधार पानी बरसने लगा। भगवान बोले, दादा पेड़ के ऊपर तुम चढ़ोगे कि हम चढ़े? सुदामा ने सोचा पानी बरस चुका है, अब कहीं अगर पैर फिसल गया तो जमीन के नीचे गिरेंगे। सुनो, नदी पार करना, पेड़ पर चढ़ना ब्राह्मण आचार्य विद्वान के लिए वर्जित होता है। आचार्य आचार्य सबको आचार्य डिग्री कहाँ मिलती है? आचार्य को अपने आचार्य पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। जो सब करे तो तुम ना करो। ठेला पर खड़े होकर बतासा ना खाओ। देखने वाला कहेगा के ये तो है आचार्य। आचार पद आचरण ही हमारा बने अर्चना। वंदना हो कभी ये मेरी वंदना, घर बनवाए खाए लो पैक कराए लो, लेकिन आपको समाज से बिल्कुल अपने को अलग ढालना पड़ेगा। ये सब पुल पर कूदा तुम हो जाए कूदा। सवेरे पूजा कराओ गए तुम आचार्य पद का संकल्प लिए हो, अब कोई पत्थर पर जाके न भला गिरे नाक तुम्हारी फूट गई। सवेरे पूजा करवाओ गए तो तुम्हारे नाक गणाराम गुंघवा नहीं कह पाओगे, क्योंकि संसगरद मैया कुछ शब्द नाक से निकलते। इसलिए आचार्य को भैया बहुत सोच विचार की रहना चाहिए, चलना चाहिए। कुछ जिम्मेदारियां बहुत तगड़ी होती है, जैसे घर की जिम्मेदारी मम्मी को होती है, ऐसे स्टाफ की जिम्मेदारी जो भंडार कक्ष देखता है उसकी होती है। वह को बहुत सावधानी से रहा पड़ते हैं। बोलो शंकर भगवान की। बिटिया हो रही बैठ जाती हो ओ सुखरानी। ये सोच लो हम बहुत सोच की क्षमा कर रहे हैं, वरना जहां जहां यज्ञ में जाता हूं मासा नहीं भूल सकती, इंसान की तो बात अलग है। हाँ, बहुत प्यासी हो कहा बिटिया? हाय अत्ती टोटी रह गई तो बहुत प्यासी रह गई हो, बाद में पी ली हो। अच्छा पी लो पी लो पी लो, और पी लो, मुंह लगा दो। बोलो शंकर भगवान की। बच्चा है, एक बात बताइए, बच्चा बुढ़ावा और रोगी इनके आखिर में भोग होते। बुजुर्ग है और दांत है कौन है, और अमरूद भैया ले आओ, और जब अमरूद आए भैया क्या बताए हमारे दांत ही नहीं है। रोगी का मन लबर लबर कर रहा है, घर वाले सब खा रहे, टुकुर टुकुर देख रहे। अगर खाना चाहे तो घर वाले मना कर, नहीं तुमको डॉक्टर ने मना किया है। बच्चा जिद करे ना 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 हमका ये मंगवा दो, हम मंगवा देंगे, फिर खाई सुनाई, क्योंकि क्या आखिर मुख है, ये बच्चा है, कोई बात ना है। हाँ, बोलो शंकर भगवान की। अच्छा एक बात कही बुरा तो नहीं मनी हो, नाद पर बैठी कथा नहीं सुनने की चाहिए। हाँ नाद पन्ना है, ये सब हम तुम बन चुके हैं। ये सब योनि पार करे के बाद यह चोला मिला है।
भुनका भुनकी कुतवा कुतिया साढ़ गाय भैंस सुअर लैट्रीन कीड़ा हाय सब बन चुके हो। 84 लाख योनि ये जितनी तुम गंदे कीड़ा मकोड़ा देखे वही बन चुके हो। अंत में मानव को चोला मिला है। गौर से देखो इन पशु की शिक्षा ले कथा मनते कथा सुन रही है। हाँ ये सब ज्ञान वाली बातें हैं और इंसान ही के तुम बकबक बकबक करो तो सोच लो इनमा तुम्हारा कत्ता बड़ा अंतर है। हाँ। भजन बिन बैल बिराने हुई हो कबीर जी ने लिखा है। अरे टूटी कांध सो फूटी नाकिनी 2 4 5 साल हम बछरऊ छिदवाए दिए जाते नाथ पर जाते टूटी कांध सो अरे फूटी नाकिनी तब कैसे गुन गई हो भजन बिन बैल बिराने हुई हो भजन बिन। इसलिए बढ़िया मस्त होकर के बहुत सुंदर हमारे श्यामलाल जी ने व्यवस्था किया है। इनके 4 पुत्र हैं। आज हम पूछें सही बताइए हमें संझलके भैया को नहीं पहचान पाए हमका लगा नातेदारी। तो आज बताया कि नान है पंडित जी हमारा सांझिल लड़का। बहुत बढ़िया बात। देखो बहुत दिन बाद आगमन हुआ है तो बहुत बहुत आशीर्वाद है। और जिनके लड़का समर्थ हो जाए पुरखन कौन पड़ी परवाह है। इनके 4 लड़कन का आदेश दे रहे न ई ना चाहे तब इनका साल 2 साल में जबरदस्ती कथा सुनवाओ। इनको ये ना लगे कि अब हम बुढ़ाए गए। इनकी आत्मा वैसे मजबूत रहे जैसे आज के 10 साल 9 साल पहले इनके अंदर बल था। आज तुम लोग लायक बन गए हो। अगर 200 रुपया महीना में निकाल धरे लगाओ हर साल आराम कथा सुनवा दो उनका। अब भगवान के नाम अगर निकालते रहोगे तो तुम्हारे जीवन में याद व्याधि ये नहीं आएगी। आज के 9 साल पहले आए थे आज बड़ी प्रसन्नता है। सब टट्टर लाइन पे खड़े हैं। भगवान की और कृपा हो। देखो भगवान के प्रति तुम जितना लगाओगे भगवान उससे 2 साल हम वापस देते हैं। इसलिए भगवान के प्रति सदैव समर्पित रहना चाहिए। भगवान के प्रति अगर सेवा भाव बना रहेगा तो निश्चित तुम्हारा कल्याण होगा। धर्मप्रिय सज्जनों सुदामा बोला भैया पेड़ के ऊपर हम नहीं चढ़ेंगे। भगवान पेड़ के ऊपर चढ़ गए। लकड़ी तोड़ तोड़ के डाल ले सुदामा इकट्ठा कर रहा है। बिजली चमकी बादल गरजे चहोर पवन सन्नाटे बिजली चमकी बादल गरजे चहोर पवन सन्नाटे बादल गरजने लगे पानी बरसने लगा। भगवान बोले दादा ओ दादा हम ऊपर वाली डांड के नीचे छुप के बैठ गए तुम नीचे छुप के बैठ जाओ। अब सुदामा को भूख सताने लगी। सुदामा बार बार इधर उधर देखता है। कन्हैया देख तो नहीं रहे हैं। धीरे से चना की पोटली खोली हमारी भंकी चना की। चना बोला कट से। भगवान बोले भैया कुछ खाए रहे हो कहा। सुदामा ने कहा शांत बैठे रहो खाए रहे। कपटी बोला क्या
भक्तों को सीट सफाता है। इसलिए तुम्हें खाते जैसा कट कट का सच सुनाता। अरे भैया शरीर भीग गया है और हवा चल रही है, इसलिए ठंडी के मारे दांत कटपट लड़ रहे हैं। और तुमको भैया खाते जैसा लग रहा है। भगवान विचार करते, हाय सुदामा, एक मुट्ठी चना के लिए कितना झूठ बोलते हो। फिर दूसरी पंक्ति भरी, फिर चना कट से बोला, आपने सुदामा चरित्र 1000 बार सुनी होगी, ये गारंटी है, लेकिन आपको कुछ एक अलग बात बताने का प्रयास करूंगा। जो लोग सुदामा के नाम पर, काफी बार हमारे यूट्यूब पर कमेंट आई, महाराज जी आप झांकी का विरोध क्यों करते हो? आप अपनी कथा में झांकी को प्राथमिकता क्यों नहीं देते हो? हमने कहा मैं झांकी का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन सनातन धर्म के विपरीत अगर कोई झांकी है तो मैं पक्का विरोध करता हूं। और तो और आवश्यकता पड़ेगी तो सनातन धर्म के प्रति मानहानि का दावा भी दायर कर दूंगा। आपने देखा होगा झांकियों में सुदामा लातन मारे जाते हैं, कमेटी बना देते हैं सुदामा को। सुदामा का लेके कमंडल पब्लिक में दिन भीख मांगे। अरे राम 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 राम, कहीं भागवत में नहीं लिखा कि सुदामा ने भीख मांगा। लिखा है सुदामा बड़ा स्वाभिमानी ब्राह्मण था। आप कहते मर्जी आती तो ले लेता, तुम्हारी खुराक नहीं मर्जी आती तो जा रहे सीताराम। मैं उन झांकियों का विरोध करता हूं जिसका राजा ब्राह्मण उपासक होगा, उसके दरबारी की औकात ना ब्राह्मण की लात मार दे। जहां जहां धर्म शासक है ना, आप मेरे साथ चलिए, देखो कैसे साधु संतों से तमीज से बात करते हैं। धर्मप्रिय सज्जनों, सुदामा ने क्यों चना खाया मैं बता दूं आपको। सुदामा जैसा मित्र हो ही नहीं सकता है। सुदामा बहुत बड़ा विद्वान था। सुदामा ने क्यों चना कन्हैया को नहीं दिया? उन चनों में दलिद्र का निवास था। सुदामा ने विचार किया, मेरा मित्र कन्हैया द्वारिका का राजा है, अगर राजा दलिद्री हो गया तो प्रजा का क्या होगा? हम दलिद्री हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, हम और ज्यादा हमारा परिवार दलिद्रता भोगेगा। सुदामा ले ले कलंक अपने ऊपर, कन्हैया को चना मत देना, जो श्राप मिले स्वीकार कर लेना। सारे चना सुदामा खा गया। भगवान मन मन में कहते, हाय सुदामा, तुझे इतनी हमें परवाह है। नीचे उतर के आए, दद्दा कुछ गुरु माता ने दिया था, लाओ खा ले। सुदामा बोला, शांत बैठे रहो, बहुत यार तुम कमजोर दिल के हो, जब तक बिरवा पर बैठे रहो तब तक खाए खाए मन लगा रहा। चलो कोई दाल मोट ना है जो कि अकेले हम समेट जाए। हाँ चना है, जहां कहीं पानी की व्यवस्था होगी तुमको खिलाएंगे हम। अब भगवानों कहां शांत रहे वाले, आगे नदियां दिखाई पड़ी। भगवान ने लकड़ी का बोझ रख दिया, दादा दादा खाली पेट अब हम नहीं चल पाएंगे, ला कुछ खा ले। सुदामा ने कहा, एक बात है, कुछ लोग हाथ धोए पीछे पर, तुम नहा धोए पीछे पड़े हो। चना तो हम अकेले खाए गए। भगवान ने श्राप दे दिया, सुदामा तुमने जितने चना चबाए हैं उतने दिनों तक तुमको दलिद्र भोगना पड़ेगा। सुदामा रोने लगा, कहा एक बात है, तुम्हारे पिताजी ने सही कहा था कि कन्हैया से दोस्ती मत करना,
इनसे मित्रता करने वाला एक दिन रोता जरूर है। तेरी यारी में बिहारी सोते नहीं पायो, तेरी यारी में बिहारी सोते नहीं पायो, नहीं पायो, नहीं पायो रे, नहीं पायो, नहीं पायो, नहीं पायो रे, तेरी और तेरी यारी नहीं पायो यारी करी तो से राजा यारी करी राजा यारी करी तो से राजा और सुख आरा से चिरवाए सुख नहीं पाए, यारी करी तो से राजा हरिश्चंद्र ने, यारी करी तो से राजा हरिश्चंद्र, राजा यारी करी तो से राजा हरिश्चंद्र, पानी दो भरवायो नहीं
सुदामा ने प्यारी करी तो से मित्र सुदामा ने भिक्षा घर करके मंगवायो सुना सुदामा रोने लगा। भगवान ने कहा सुदामा तुम चिंता ना करो, जब गरीबी से परेशान हो जाना तो हमारे वहां द्वारिका में चले आना। दोनों भैया लकड़ी लेकर के आए। गुरु जी ने देखा सुदामा क्या बात है, आज तुम दोनों इतने मौन क्यों खड़े हो? गुरु माता ने थे चना गए। गुरुदेव जो गुरु माता ने हमको चना दिया था हम अकेले खा गए, हम खाई ले और श्याम को नहीं दी है। हरे राम राम राम। हे सुदामा तू वेद पढ़ने के बाद तेरे अंदर ये इतनी बड़ी कमी, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। सुदामा तू दलिद्री नहीं, तू घोर दलिद्री हो जा। भगवान कन्हैया ने कहा सुदामा जब तुम गरीबी से परेशान हो जाना तो मेरे द्वारिका चले आना। दोनों लोग अपने अपने घरों को गए। भगवान कृष्ण द्वारिका के राजा और सुदामा के घर भैया गरीबी ने पांव पसार लिया। जब एक बार गरीबी पांव पसार पाती है ना तो बहुत मुश्किल से पीछा छूटता है। आप सोचोगे कि अगले महीना में ये काम कर डालूं तब तक दूसरी मुसीबत आ जाएगी। और जब गरीबी का समय आता है महाराज तो बंधु विरोध करे सगरे, घर परिवार के लोग विरोध कर लेते हैं, नात रिश्तेदार आना बंद कर देते हैं। झगड़े नित हो तो सुधार से बात, आपकी बाड़ी से चाहे अमृत बरस रहा हो सुनैयक जहर लगी। अभाव विधना प्रतिकूल जबे, तब ऊंट चढ़े पर कुकुर काटत। जब समय अच्छा नहीं होता है तो महाराज आप ऊंट पर बैठ के जा रहे हो और कुत्ता तुमको काट लेगा। सुदामा के 4 बच्चे हैं, पत्नी का नाम है सुशीला। कैसी गरीबी सुदामा के घर आ गई महाराज। भागवत में एक ही श्लोकम पूरी गरीबी के दर्शन है। एक बात सुन लो, हम भकुरम मेमोरी कार्ड बदल कथा बोले हैं। इसकी पिछली वीडियो सुनोगे और वो लोग सोचेंगे महाराज जी बिल्कुल ये सब चेंज कर दिए, क्योंकि
मुझे जो सनातन के लोग टूट रहे हैं उनको जोड़ना है, सरल से सरल भाषा में। इतनी योग्यता ना दिखाई लोगन के ऊपर इतनी कर जाए कथा। इसलिए जो लाइव प्रसारण कथा सुन रहे हैं, तो मैं यहाँ की क्षेत्रीय रुचिकर धुन जो लोगों को प्रिय है, मैंने उनका भी बीच में प्रयोग किया है। वो रामचंद्र भगवान की कट्या में फाटी लंगोटी सिरसिना पगिया कांधे यज्ञो पवित्रम तदपिचा मलिनम सूखी चना की रोटी लवन बिन रहिता सुशीला वस्त्र विहीना। ऐसी गरीबी सुदामा के घर है महाराज। एक ही श्लोक हम पूरी गरीबी के दर्शन है। कट्याम फाटी लंगोटी। सुदामा महाराज के पास इतनी तथानाएं है कि लंगोटी को कपड़ा खरीद ले। कांधे यज्ञोपवीतम तदपिचा मलिनम। जनेऊ इतना महिला कुचैला है, अगर कायदे से इसको धुल देते तो गल जाता। सूखी चना की रोटी लवन बिन रहिता। अगर रोटी मिल जाती तो महाराज नमक खरीदने की क्षमता नहीं है। सुशीला वस्त्र विहीना। सुशीला के पास एक धोती है, आधी धोती पहन करके नहा लेती है और आधी धोती सूखी बनी लगती है। उस मां से पूछो, उस मां पर क्या बीतती है जिसके घर में एक दाना अन्न का ना हो और साफ होने वाली हो। अब बच्चे कहे मां क्या कुछ बनाया नहीं। एकांत में मां बहुत रोती है। जिसने गरीबी का सामना किया है, जिसने कभी गरीबी देखा है, वो समझता है कि गरीबी क्या होती है। सुशीला एकांत में बैठ करके रोया करती थी, हे भगवान ये गरीबी के कण, दलित के कण कब तक बटोरना होगा। देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीब न दे। देने वाले किसी को गरीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे, मगर बदनसीबी न दे। सुशीला एकांत में बैठ करके रोया करती थी, प्रभु अगर आपने बच्चे दिए थे तो कम से कम एक रोटी तो आपको देना था। इन बच्चों की तड़प, इन बच्चों का रोना प्रभु बर्दाश्त नहीं हो रहा है।
बच्चे शाम को कहते माँ एक रोटी दे दो। सुशीला कहती है बेटा तेरा बाप बड़ा त्यागी है, आज कुछ लाया नहीं है। एक दिन तो सुदामा का बालक अनशन पर बैठ गया। माँ आज दो में से एक काम करो, या तो मेरा गला दबा दो या तो माँ हमें एक रोटी दो। सुशीला ने कहा बेटा एक तेरे चाचा कृष्ण है, जंगल में रहते हैं, किसी किसी की पुकार पर आ जाते हैं, उनके पास जो व्यक्ति जाता है जो मांगता है वो उसको मिलता है। सुदामा का बालक जंगल में जाता आवाज लगाता है चाचा 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 कृष्ण कहाँ हो? चाचा चाचा मैं भूखा हूँ, मैया ने पता बताया आधी रोटी के लिए यहाँ यह लाल तरसता आया। चाचा कहाँ हो? भगवान नहीं आए। सुदामा का बालक कहता कोई यहाँ चाचा वाचा नहीं है, मेरी मैया ने झूठा पता बता दिया। भगवान घबरा गए कहीं ऐसा ना हो सुदामा के बालक का विश्वास टूट जाए और आज से कोई हमारे रिश्ते पर विश्वास ना करे। वो परमात्मा कहता है जब दुनिया के सारे सहारे टूट जाते हैं तब मैं काम आता हूं। जब तुम्हारा कोई नातेदार ना काम आए तो हमें याद करना। भगवान भोजन की थाली लेकर के प्रकट हो गए। लो बेटा भोजन कर, मैं कब से तेरे सामने खड़ा हूं। आज बड़े प्रेम से सुदामा के बालक ने भोजन किया और भगवान बोले सुनो तुमको जिस चीज की जरूरत हो तुम यहीं सीधे चले आना। सुदामा के बालक की भैया तंदुरुस्ती बदलने लगी। एक दिन सुशीला ने कहा बात रे तेरे और भैया सूखते चले जा रहे, तुम कहूं से चक्की का आटा खाते हो, क्यों तुम्हारे तंदुरुस्ती चढ़ रही है? सुदामा के बालक ने कहा मैया हमको तो चाचा भोजन देते हैं, चाचा। मैया ने कहा आज अपने चाचा से कहना पहले मेरे घर वालों को भोजन दो। सुदामा का बालक जंगल में गया, आवाज लगाया चाचा। भगवान भोजन की थाली लेकर के प्रकट हो गए। क्या बात है रे? नहीं नहीं नहीं, पहले हमारे घर वालों को भोजन दो। भगवान बोले तुम्हारे बाप सुदामा से हमारी पार्टी मंदी चलती है और तुम का करे करो वरना तुम हो रास्ता ले हो। सुदामा के बालक ने कहा चाचा हमका भोजन दो, घर वालों को दो चाहे ना दो। विद्यालय में गुरुजी ने सबसे कहा बच्चों कल अपने विद्यालय में भंडारा है, सब लोग दूध लाना। और सुदामा वाले बालक से नहीं कहा। जब सब चले गए तो सुदामा का बालक कहता है गुरुजी आपने सबसे कहा और हमसे नहीं कहा। गुरुजी ने कहा तुम्हारे बाप सुदामा ने कभी दूध देखा है कि तुम कथे मिलाओगे? अरे गुरुजी हमारे बाप ने नहीं देखा लेकिन चाचा ने बहुत देखा है। कितना लाभ है? गुरुजी सोचे जैसे बाप वैसे ही चाचा होंगे। 2 कुंटल दूध लाना, घर गया बस्ता रख दिया। चाचा भगवान बोले क्या बात रे? अभी 22 परेठा खाई गया है फिर भूख लग गई। चाचा इज्जत की बात है, कल हमारे विद्यालय में भंडारा है
और हम गुरु जी से 2 कुंटल दूध बोल के आए हैं। भगवान बोले व्यवस्था हो जाएगी। अगले दिन आया, भगवान ने एक छोटी सी चुकड़िया हीरा पन्ना जवाहर की जड़ी हुई, अब भैया मुश्किल से 50 ग्राम वही दूध, लो बेटा। अब सुदामा का लड़का बार बार चुकड़िया तरफ देखे, चाचा, अरे भगवान बोले ले जाओ काम हो जाएगा। विद्यालय गया, गुरुजी दूध लाया हूं। गुरुजी ने आंख भी नहीं उठाया, बोले बाहर डम रखा उसी में डाल दे। सुदामा के बालक ने भैया चुकड़िया की धार दिखाई, भगवान ने क्षीर सागर से इशारा कर दिया, 2 मन का ड्रम लबालब 2 कुंटल का भर गया और चुकड़िया में दूध फिर बाकी। अब सुदामा के लड़के की मुस्कुराहट आई, वाह चाचा, यह तो चुकड़िया बड़ी करामाती नहीं, वैसे अगर 2 कुंटल दूध लाते तो कोई ठलिया रेडी वेडी करनी पड़ती। अब गुरुजी के पास गया, गुरुजी, ओ गुरुजी, क्या बात रे, काहे कान फोड़ रहा है? अरे बात ये है, हमारे चाचा ने कहा था जो चीज दान पुण्य के नाम निकल जाए उसका घर वापस ना ले जाए चाहिए। अवनीश भैया अपने ऊपर को ना तुम सोचो, पता चले कुछ बचे कुछ सोचो, महाराज तो कहते हैं जो कुछ बचे कुछ घर नहीं रखना चाहिए, भूसुंडी जी का बधाई देना चाहिए। धर्म प्रिय सज्जनों, सुदामा के बालक ने कहा, हमारे चच्चू ने कहा था जो दान पुण्य के नाम चीज निकल गए हैं उसको वापस घर में नहीं लेना चाहिए। काहे रे, कितना लाए? गुरुजी लाए तो चुकड़िया, लेकिन ड्रम तुम्हारा भर गया। अच्छा, पागल बनाने के लिए तुमको हमें ही मिले। इस सामने ड्रम रखा, इसमें डाल। सुदामा के बालक ने चुकड़िया की धार दिखाई, अब भगवान ने क्षीर सागर से इशारा कर दिया, भैया वो भी ड्रम भर गया लबालब। अब गुरुजी के पसीना छूट पड़ा। ओ, इसका मतलब इस बालक ने भगवान को पा लिया है। ये सुदामा के बालक, ये चुकड़िया तुझको किसने दिया? सुदामा के बालक ने कहा, गुरुजी, हमारे चाचा जंगल में रहते हैं, किसी किसी की पुकार पर आ जाते हैं। आज गुरुजी ने विद्यालय छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया, अब भगवान से नाता जोड़ लिया। क्या नाता जोड़ा? चाचा का। भगवान आपके गांव में आए हैं, लड्डू गोपाल, शालिग्राम, भगवान राधा रानी, खाटू श्याम बाबा, बस इतने मांग रहा हूं। अगर आज तक आपने कोई भगवान से नाता नहीं जोड़ा है, जरूर जोड़ो। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देवा। घर में पूजा घर जरूर बनाओ, एक अलमारी पूजा वाला बना दो, इससे तुम्हारे बच्चों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। आपके घर में अगर कोई अवगुणी है तो एक बार सोचेगा घर में पूजा घर बना है। जिसके घर में श्याम का पूजन सच्चे मन से होता है, भैया वो घर घर ना समझो भैया, वो एक मंदिर होता। जिसके घर में भगवान का पूजन होता है, शाम को घी का दीपक जलता है, उस घर में लक्ष्मी निवास करती है। बड़ा सुंदर भाव है। प्यारा सा मुखड़ा घुघुरा लेके, जिनको भजन आता साथ में गाना बहुत आनंद आएगा। भजन सुनना चाहिए और गाना भी चाहिए। प्यारा
सा मुखड़ा घुघराले कलियुग का राजा। इसको नहीं आता है। कलियुग का राजा है खाटू नरेश, हर का सहारा है मेरा परिवार ने देख लो करिश्मा श्याम चरणों में सर को झुका के, देख लो करिश्मा श्याम चरणों में कष्टी हरे दुखड़े कीते, कष्टी हरे दुलारा है मेरा जब चरणों में सर को ध्यान से जो देखे इनके चेहरे पे है आकर्षण, दीवाना कर देता ये ऐसा जादूगर, दीवाना कर देता हरे का सहारा है मेरा प्यारा सा मुखड़ा घुघराले के कलियुग का राजा खाटू नरेश, हरे का सहारा है मेरा सच्चे मन से तू अर्जी लगा, चाहिए अगर कुछ श्याम चरणों में अर्जी लगा दे, कितनों की किस्मत को, कितनों की किस्मत को बाबा
जाने समारा है सहारा मेरा खाटू नरेश की धर्मप्रिय सज्जनों, भगवान कहते हैं, परमात्मा कहता है तुम्हारे जीवन में जिस रिश्ते की कमी हो हमसे वो रिश्ता जोड़ो। आप मंदिर में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, यही तो कहते हो त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा। ये तो सुदामा के घर की दशा है। एक दिन सुशीला से पड़ोसन ने कहा पंडितानी, तुम्हारे पति सुदामा महाराज के जो इस समय द्वारिका के राजा हैं बड़े अभिन्न मित्र थे, पंडित जी को वहां भेजो। सुदामा महाराज से सुशीला ने कहा स्वामी द्वारिका चले जाओ। सुदामा ने कहा सुशीला कहीं जाया जाता तो कुछ लेके जाया जाता है, हमारे घर में तो 2 दाना अक्षत के भी नहीं है। सुशीला ने पड़ोस में कुंडी खटखटाई, बहन जी थोड़े से चावल दे दो। जो लोग सुदामा जी के तंदुर आनी चावल लाई हैं वो इसी समय चढ़ा सकते हैं व्यास मंच के पास में, और वरना इकट्ठे पर ज्यादा भीड़ हो जाती है। बोलो शंकर भगवान की। और जो लोग चूक गए हैं, भूल गए हैं, कोई बात नहीं, कल जब कथा में आना तब आप अपने तंदुर भेंट कर लेना। काफी भक्तों के द्वारा वाह भैया वाह, तुम तो बहुत उम्मीद रहा है उनका। अरे बस यही रख दो, अभी भोग लगवाएंगे बाद में। वाह नाती है भाई, वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। बच्चा बड़ा मिलनसार है। हमारे टीम के जितने भी बच्चे हैं बड़ा इनका मनोविनोद चला करता है। कोटेदार जी के नाती, बहुत आशीर्वाद है। सबके द्वारा चावल आ रहे हैं। इस सुदामा जी के तंदुल अभी भोग लगेगा, अब बाद में सुदामा जी के चावल हम बंटवाते भी हैं। मान लो जल्दबाजी में ना ध्यान रहे तो अब हम आपको बता दें, जो आज आपको प्रसाद में चावल दिए जाएंगे इनको करना क्या होगा। नंबर 1, घर का एक ही व्यक्ति लेना। यूं ना लड़का बच्चा हाथ फैलाए खड़े। जिनके घर एक रसोईया है, घर पे 4 लोग आए हो तो एक ही लोग लियो। भगवान ना करे घर में कोई की 4 रसोईया हो। नंबर 1, ये चावलों का काम क्या होता है, आप अपने चावल वाले बर्तन में, बखारी में ये 2 दाना डाल देना जा करके। ये सुदामा के बरकत के चावल होते, लेकिन हम बंटवाएंगे। अब है हिम्मत ना उठावे लगी हो। ये सुदामा जी के तंदुलों का बहुत महत्व होता है। आ बेटा आवाज आ जा, यही रख दो। बोलो शंकर भगवान की। सुशीला कई घर गई, एक ने चावल की खंडी दिया। जहां मर्जी आए, जब खंडी की बात बताई थी ना तो कहूं ये बहिनी बिटिया का करती खंडी लगती। हाँ, एक जगह से कथा करी क्या है,
और धर्मपत्नी जी कहनी कहनी इधे एक झोरा खंडी, हम कहने उनके समझ ही मनता होगा सुशीला को खंडी दी गई थी, तब ये सोचने चोकर हम काहे मिलावट पर है। ये तो एक संदेश है। धर्म प्रिय सज्जनों, अगर आपके घर वास्तविक खंडी है तो भगवान खंडी स्वीकार करते। ये सुदामा चरित्र शिक्षा मिलती है। विदुर के वहां विदुरानी गोदा गोदा फेंक रहे रहे, छिकला भगवान खवाए रहे रहे, अब भगवान घटा घट खाए रहे थे। बड़े ध्यान पूर्वक सुनो धर्मपुरी सज्जनों। पोटली बना के सुदामा महाराज चले, चलते चलते थक गए। भगवान कन्हैया ने गरुड़ जी से कहा जाओ हमारे बचपन का मित्र सुदामा हमसे मिलने आ रहा है, कहीं वापस ना चला जाए। गरुड़ जी महाराज अपनी चोंच हम पत्थर की सलाह दाब लिए, द्वारिका के करीब में रख दिया। सुदामा पूछते पूछते द्वारिकाधीश के महलों के सामने पहुंच गए। दरबारियों ने रोका, कहां जाते हो? सुदामा ने कहा अरे द्वारिका लो कन्हैया से कहे दो, मिलने सुदामा करीब आ गया। अरे द्वारिका लो
जैसे ही सुदामा ने दरबारियों से कहा, हम और कृष्ण पढ़े एक संगा, उनसे कहियो सकल प्रसंगा, जाने जाएंगे आप मुरारी, बालापन की प्रीत हमारी। जैसे भगवान कृष्ण ने सुदामा नाम पाणे नाम सुना, नंगे पैरों से भगवान दौड़ पड़े। चार मिले 64 खिले, 20 रहे कर जो, इन दोनों की मिलन खिली गए 7 करोड़। 4 मिले, 2 नेत्र सुदामा के, 2 नेत्र कन्हैया के। 4 मिले 64 खिले, एक आदमी के दांत 32 बताए गए हैं। अच्छा, अगर दांत ना हो तो तुम कैसे हंसी हो? नहीं हंसोगे, हंसोगे तो मुंह में कपड़ा लगा ले। तुम्हारी हंसाहट की, मुस्कुराहट की शान ये तुम्हारे दांत है। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़। 64 किले 32 दूना 64। एक आदमी के दांत 32 होते हैं और कौनो कौनो के डबल हो दुतत्ता, लेकिन वो लिखा पढ़े बनाए हैं। जैसे अंगुरी तुम्हारी 20 गिनी जाए हो भले छंगा, हाँ, लेकिन गिनी तुम्हारी 5, एक हाथ में 5, एक हाथ में 20 रहे करी जोड़ी, एक दूसरे को हाथ जोड़ा। इन दोनों की मिलन मां खिली गए 7 करोड़। एक इंसान का शरीर महिया 3.5 करोड़ रुआओं का आंकड़ा लिया गया है। जहां न पहुंचे रवि तहां पहुंचे कभी। बताओ, एक एक रुए की गणना कर ली गई। इन दोनों की मिलन मां खिली गए 7 करोड़। एक इंसान के शरीर में 3.5 करोड़ रोया बताए गए हैं। सुदामा को ले जाकर के अपने सिंहासन में बैठाला। जिस समय भगवान सुदामा के पैरों की दशा देखते ये बहुत रोए।
अब सुदामा जी जो है चावल की पोटली बगल में दबाए, अमनमा का कहत हम गलत आएंगे, हमका आवे कराए चाहिए रहा है, बहुत बेइज्जती हमने करवा दिया। सुदामा जी का भोग लग रहा है तंदुलों का, सब काम पूरे विधि विधान से, अभी चावलों का प्रसाद बटेगा आरती के बाद। सुदामा चावल की पोटली बगल में दबाए, अब भगवान की नजर पोटली पर। दादा क्या बात है? का कुछ भाभी हमारी ताई नहीं भेजनी का? ठेले से आया ढकेले से आया, घर में है कैसे हमारी भौजी। भौजी और भाभी दोनों में प्रेम में जमीन आसमान को अंतर है। भाभी एक वचन, भौजी दो वचन। भौजी कहने में थोड़ा और प्रेम बढ़ जाता। भौजी कभी कभी लोग बड़े मनोविरोध में कहते का हाल भौजी, घर में है कैसे हमारी भौजी। ठेले से आयो ढकेले से आयो, क्या कुछ भाभी ने हमारे लिए नहीं भेजा? सुदामा ने कहा शांत बैठे रहो, बहुत अच्छे लड़के बनाए गए रहो, हमारे घर में जब तक चूहा रहे पड़ोसी घर में चले गए। चूहा किस्मत वाले घर होते हैं, सबके घर ना चूहा हुए, उनके घर चूहा बेचारे का करे जाए जिनके घर किलो भरी आवत। आहा चूहा वही घर ढूंढ दे जहां बोरे के बोरा लगे हैं, खूब खाद खूब जय जयकार करते। इनका चूहा मार कबहू ना रखा करो, जी घर में चूहा मार रखे जात वो घर में चूहा उपद्रव बहुत कर गाड़ी की तार काट देते, कपड़ा लत्ता काट दे। अजय घर में स्वतंत्रता है, ठीक गणपति बाबा। चूहा तुमका देख देख तुम देख रहे हो, एक एक किलो चूहा निकल रहे, देखिए कलेजा दहशत, लेकिन वह नुकसान कुछ नहीं करते। तो चूहा कहीं के घर हो, जी के घर कुछ है, हाँ, चूहा दुआ देते। और अपनी बिरादरी में जाएगी बतावत है कि उनके घर चलो खूब बोरा की बोरा लगे हैं, तब तक दूसरा वाका वही गरमा ना जाए, भाई चूहा मार धर दिल ना है। बोलो गणपति भगवान की। थोड़ी और ताकत लगा दो बस, ईमानदारी। कल तक और परेशान करेंगे, परसों पक्का नहीं परेशान करेंगे। परसों तो बोलो चाहे ना बोलो, हमारा काम है कल तक बताना, और उसके बाद देखो कब कहीं के ऊपर लड्डू गोपाल कृपा हो। भगवान के लिए बहुत मुश्किल से धन निकलता है, बहुत मुश्किल से। कचहरी मांगा में खट चाहे इधर तो उधर व्यवस्था बन जाती, डॉक्टर साहब मांगे तुरंत व्यवस्था बन जाती है, लेकिन भगवान के लिए निकलना धन बहुत कठिन है। भगवान के कार्य में वही धन लग पाता है जिस धन का पुण्य उदय होता है। मैं साधुवाद देता हूँ, राधा लड्डू गोपाल से प्रार्थना करता हूँ, हे कान्हा, हे शालिग्राम भगवान, सबको एक बार इतनी शक्ति दो, पावर दो, ये यजमान बन के भागवत भगवान को अपने जीवन में प्राप्त कर सके। मैं बार बार खुले मंचों से आपको आश्वासन दे रहा हूं, हम औरों की तो नहीं कहते, हम अपने जिम्मेदार हैं। हम जैसे मुड़िया में रहते थे तब थे, और वैसे लखनऊ में रह रहा हूं तब हूं, वैसे चंडीगढ़ जाता हूं तब हूं। मेरा चंडीगढ़ में भी आश्रम है, हिमाचल में भी है, लेकिन जब कोई अपने क्षेत्र का, अपने जन्मभूमि का कार्यक्रम आता है, बहुत अपार प्रसन्नता होती है। कभी हमारे प्रति ऐसा मत सोचना उनको हम कैसे बुलाए, वो तो अंतरराष्ट्रीय है। अरे ये तो सब आप लोगों ने बनाया, आप ही लोग अगर बालकाल में मनोबल ना बढ़ाते तो हम भी जहां की तहां बने रहते हैं। बोलो संगठा मैया की,
संतोषी मैया की। अब आप लोग सोच रहे होंगे आज नवा जयकारा लगा है, यही दुई स्थान हमारी लाइन बदले की जंक्शन है। कृषक इंटर कॉलेज आते थे, बस्ता स्कूल में धरे आते थे और संकटा देवी मंदिर में हारमोनिया बजाय कीर्तन करते थे। मास्टर साहब सूचना भेजते थे, उनसे कहते परसों से पेपर है और हमारे पता चले कुतलूपुर में कीर्तन चल रहे हैं, भकुरा में रामायण चल रही। मन लागो मेरो यार फकीरी जो सुख पायो राम भजन में, वो सुखी ना ही अमीरी। जो सुख राम भजन में है, जो भगवान की मस्ती में, वो कहीं नहीं है। बिल्कुल निश्चिंत रहे। आप कथा की ओर बढ़े। सुदामा की दशा देख करके भगवान बहुत रोए, इतना रोए चरणों को धो लिया आंखों के आंसुओं से। लाओ दादा सेवा कर दे, और बातों में बहका दिया, हाथ उठा जा, धम्मत कोटनी। एक पंक्ति भरी एक लोग दे दिया, दूसरी पंक्ति भरी दो लोग दे दिया। जैसे तीसरी पंक्ति भरने चले, रुकमणी ने हाथ पकड़ लिया, महाराज 2 लोग पहले दे चुके हो और तुम्हारे लंबा चौड़ा परिवार है। नई पीढ़ी वाले बच्चों अपना कैलकुलेटर ऑन करो। बहुत बढ़िया बात बताने जा रहा हूं। भगवान कन्हैया जी का परिवार पता है कितना बड़ा था? प्रत्येक रानी की एक एक बिटिया, और रानी कितनी है? 16,100 कथा। बहुत समझे वाली बात है। इधर कथा चल रही, उधर तुम अपना परपंच कर रहे हो। 1000 बार कथा सुनो, कोई फायदा नहीं। प्रत्येक रानी के एक एक बिटिया थी, 16,108 बिटिया। अब प्रत्येक रानी की 10 लड़का रहा है। 16,108 इंटू 10 जोड़ लो, इतना बड़ा परिवार लाखन रहा है परिवार। धर्मपुरी सज्जनों, रुक्मणी ने कहा स्वामी, हाँ इतना बड़ा परिवार कहां से लाओगे? भगवान बोले रुक्मणी तुमने गलती कर दिया, हमने 2 लोग दिया, हम 4 लोग के मालिक बन गए। अगर 3 लोग देते तो 6 लोग के हम मालिक बन जाते। दान एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें तुरंत दूना, बैंक में 9 साल बाद और कहा मेच्योरिटी के समय जीएसटी लग के वो हम कटौती हुई जाए। बैंक मैनेजर कहता सर ये तो पैसा तुम्हारा जीएसटी में चला गया, लेकिन जो दान का धन है तुलसी पक्षिणी के पिए कभी घटत न सरिता नीर, दान किए ना धन घटत। एक हमारा यजमान, अब नाम लेना पड़ गया, लखीमपुर में पाले शाह है, शाह बिरादरी जानते हो। ओ तीसरी बार अब की कथा होने जा रही है और ये दोहा उनके दिमाग में दिल में उतर गया। 15 दिन बाद फोन किया, कहा गुरुजी 2023 की बात बता रहे हैं, 24 को बुक कर दो। हमने कहा, बोले गुरुजी आप तो करो साल में, लेकिन 15 दिन में हमारा तो ना होगा। 24 की हुई, फिर 25 में हुई और 2026 तारीख पक्की हो चुकी है। 6 मार्च से 12 मार्च तक वादा नहीं दावा है, दान किए नहीं धन घटत जो सहाय रघुवीर। कभी दान करने से धन घटता नहीं है। रुक्मणी ने क्षमा मांगा, सभी रानियां प्रणाम करने आई। सुदामा महाराज बड़ा वाला आशीर्वाद दे, सौभाग्यवती भाव, एक हटाई दूसरे आ जाए, दूसरे हटाई तीसरे आ जाए। सुदामा ने कहा कन्हैया अब भाई कितनी बच्ची है? भगवान बोले भाई ये कोने की आई पाई है। कितनी शादियां की? बोले 16,108। सुदामा बोले तुम्हारे लिए कोई कानून नहीं है?
तुम्हारे लिए कोई हिंदू एक्ट नहीं बना, हम एक मुट्ठी चना खा लिए तो श्राप दे दिए थे। कन्हैया ने कहा रानियों हम बाबा बन जाएंगे, हम कह रहे थे कोई पढ़ा लिखा आएगा हमको बेइज्जत करेगा। तो सबे रानी कहती सुदामा दद्दा इनकी गलती कोई ना है, हम सबे जनी अपने मनते भाग गया इनके साथ बड़ा प्रेम है। 7 दिन सुदामा महाराज रुके, शीशम देखा चेचे से बदल गए। भगवान बोले पंडित जी अब अपने घर जाए कि सोचो, लेकिन जो बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहने उतार दो, फटे लूचे पहन के जाओ। सुदामा बहुत बड़बड़ाया, हाय बताओ जो ब्राह्मण के एक जोड़ कपड़ा नहीं दे पाया। सुशीला कह रही थी जाओ 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 जाओ, ट्राली भराए लिया ही था ना, पड़ोसी उतारे के लिए बुलाए लियो। लेकिन भगवान जब देता है तो डुग्गी नहीं बजवाता है। भगवान ने विश्वकर्मा जी को भेजा, रात ही रात में भैया सुदामा महल तैयार हो गया। इधर कोल्ल भिल्ल मिल गए, पंडित जी द्वारिका से आए हो, माल पानी लाए होंगे निकालो। सुदामा झोली झंडा सब दिखाई दिए, चोरों ने छोड़ दिया। सुदामा बड़े खुश, अच्छा किया नहीं दिया, वरना रास्ते में लूट लिए जाते। इधर सुशीला ने नौकरानी से कहा जाओ पंडित जी का ऊपर लेवा लाओ। सुदामा का कहे हम द्वारिका का गए, लगत कौनो हमारे झोपड़ियों पे कवाए धे से। हाय दादा यहाँ तो 5 मंजिला खड़ा है। सुदामा मंदिर देखी दवे, यही पड़ी थी टूटी झोपड़िया, कंचन महल खड़े सुदामा मंदिर। जब सुदामा ऊपर गए तो क्या देखा, सोना चांदी हीरा पन्ना जवाहर सब कुछ भरा हुआ है। सुदामा ने अपने घर में पूजा घर बनाया, नित्य भगवान का भोग लगाते हैं। जिस घर में भगवान का भोग लगता है, जिस घर में धूप दीप होती है, उस घर में लक्ष्मी निवास करती है। माताओं बहनों एक बात और आपको समझाना चाहूंगा पड़ोसी होने के नाते। 2 चीजें कल है तो लागू कर दो। अपने बच्चों को कभी बासी भोजन ना देना, इनकी बुद्धि कमजोर हो जाती है। बासी खिलाओगी इनकी बासी बुद्धि हो जाएगी। दूसरा सुधार क्या करो, तावा की पहली आखिरी रोटी अपने लड़का मनैन को धोखे से ना दियो। अच्छा पहली रोटी किसकी होती है, आप तो सब बुद्धिमान हो। तावा की पहली रोटी किसकी होती है, बोलो बोलो, कोई क्या पता? हाँ गाय, हाँ अरे सबका पता है, वो एक सभ्यता है। यह तो एक पहचान होते सभ्य आदमी, कहा तब्बो ना बोले उसका मना करो तब्बो ना शांत हो, आते तो पहचान है। बोला रामचंद्र भगवान की तो तावे की पहली रोटी किसकी होती है, गाय माता की। जितने दोष होते हैं सब दूर हो जाते हैं। आखिरी रोटी किसकी होती है, कुत्ता के लिए। अगर कुतवा की हिस्से की रोटी लड़का खवाए दे तो कैसी बुद्धि हुई है, कुतवे वाली तो हुई है। ये 2 गलती मत करना। आखिरी रोटी बच्चों को मत देना, आदमी को मत देना, वरना इधर उधर भौकत घूमी है और तुम माँ तक ध्यान नहीं दे पाए। लेकिन माताएं बहनें बड़ी बुद्धिमान होती। एक जगह देखे जितनी बड़ी बिंदी होते बड़कैया, आखिरी में आटा की टिकुली लगाए दे में। हम गन जाऊ का करे हो, कंचा आखिरी वाली रोटी है, कुताऊ ना कह रही। जा हम कह रही थी, हमने कहा कह रही थी, कंजाम कह रही थी। आखिरी की रोटी महाराज जी ने बताओ रहा है तो हमने बस टिकुली लगाई दी। हमने कहा हम जा कह रहे थे। आखिरी की रोटी उतनी बड़ी बनाइयो जितनी बड़ी तुम खाती हो, रोटी उतनी बड़ी होनी चाहिए। ये कुत्तों का बड़ा बलिदान है, या सब जमीन इनकी रहा है।
ये जौन रजिस्ट्री करवाओ तो घूम रहे हो, खेतों को बैनामा करवाए रहे हो, ये सब जमीन इन्हीं की थी। ब्रह्मा जी से कहा महाराज यह जमीन मनुष्य को दे दो। ब्रह्मा जी बोले एक एक रोटी की तरसी जाइयो, डंडा खाइयो तुम। बोले कोई बात नहीं, हम एक कौर खाइए, बसर कर ले। ब्रह्मा जी ने कुत्तों की जो जमीन थी हम मनुष्यों को दे दिया, इसलिए आखिरी की रोटी भैया कुत्ता को जरूर निकाला करो, वरना उनकी बड़ी बददुआ लगती है। हाय दादा खेती पाती घर मकान हम मनुष्य ने दे दिया ना, और हमारी रोटी खाई जात। ये सब ज्ञान की बातें हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। सुदामा के घर नित्य भगवान का पूजन होता है, भगवान का भोग लगता है, और आप भी अपने जीवन में भगवान के प्रति समर्पण करो, भगवान का भोग लगाओ। बच्चों को कभी बासी भोजन ना दो, बिना नहाए स्कूल ना जाए दो, यो ना शताब्दी स्नान करे ठंडा का भैया। बोलो भक्त और भगवान की। रोज कहते थे आज की राम राम कल राम राम होगी, लेकिन कल की राम राम भगवान की जब कृपा होगी, 9 साल बाद, 9 महीना बाद, 18 महीना बाद, 12 महीना बाद, यो शब्द हमारे श्याम लाल बहुत धक्का दिलाते हैं। हाँ कोई बात नहीं है, जब भगवान की कृपा होगी या जिस किसी के ऊपर कृपा होगी तो पुनः दर्शन मिला होगा। आगामी कार्यक्रम हमारा बिल्कुल करीब में आपके 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक सीतापुर कटहली बाग कामता प्रसाद सरिया वाले उनके निजी निकेतन पर हमारा दूसरा भागवत का कार्यक्रम है, और यहाँ का वहाँ का सेम टाइम है। आप लोग अगर करीबी है तो डायरेक्ट सुनने के लिए आ सकते हैं, वरना ऑनलाइन लाइव प्रसारण चलेगा। यूट्यूब चैनल से अगर जुड़े हैं तो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाएगा, सब्सक्राइब इसीलिए किया जाता है। भलो भक्त और भगवान की। एक बार संकीर्तन कर लो फिर आरती। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु की दया। राधे 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 गोविंद राधे बोलो भक्त और भगवान की, बुढ़ारे बाबा की। सब लोग खड़े हो जाओ, भगवान की आरती कर लो सब लोग। कल सुबह हवन होगा, सुबह हवन होगा भैया। दान दातन वाली पर्ची हो तो भेज देना। सुबह हवन होगा और भागवत कल दिन की बेला में पूर्ण हो जाएगी। 1 से 3 वाली मीटिंग में परीक्षित मोक्ष, जिनको कथा में जो भी चढ़ावा, पूजा, अन्नदान, फलदान, सब्जी दान, हाँ हाँ जो जिसके होता वो तुम भेंट कर सकते हो, छोड़ेंगे नहीं वसुंधरा जी महाराज। आराम से कल चढ़ावा कर लेना, और शाम को कथा बोल के सीधे लखनऊ प्रस्थान करूंगा। आने वाली दीपावली हमारी तरफ से सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भैया दूज की ढेर से शुभकामनाएं, सारे त्योहारों की ढेर से शुभकामनाएं। प्रस्तुत है आरती। घर परिवार नात रिश्तेदार कोई रास्ता ना देखा करो, हमते कोई कहा आरती करे, आगे आके बढ़ के कर लिया करो। ये बहुत किस्मत से सौभाग्य मिलते हैं। आओ आरती शुरू हो। Oh
हरे नाम यही हरे ध्यान यही वही जग मंगल Thank you.